जरा ठहरिए, आगे खतरा है। यह कोई फिल्म का सीन नहीं बल्कि धनबाद की वो हकीकत है जहां जमीन अब सिर्फ जमीन नहीं रही बल्कि एक जाल बन चुकी है जो कभी भी किसी को निगल सकती है। NH 32 केंदुआडी, जहां हर कदम पर मौत छिपी है, जहां सड़कें धंस रही हैं, हवा जहरीली हो चुकी है और अब प्रशासन भी इसे डेंजर जोन घोषित कर चुका है। आज से 4 महीना पहले इसी इलाके में हुआ था एक खौफनाक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिसाव। केंदुआडी मुस्लिम बस्ती, राजपूत बस्ती और आसपास के इलाकों में जहरीली गैस ने लोगों की सांसें छीन ली थी। लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए थे। 15 अप्रैल सुबह 8 बजे ओल्ड GM बंगला के पास अचानक सड़क धंसने लगी। कुछ ही मिनटों में सड़क करीब 1.5 फीट नीचे चली गई और लोगों को एहसास हुआ खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। 756 में हुआ सर। जब हम लोग आए थे ना स्कूल से पहुंचा के बच्चा को, तो जा रहा था, हल्का हल्का धसा महसूस हुआ, तो हम जाके ग्रामीण लोग को बोले, तो सब आया, बैरिकेडिंग सब लगाया। फिर बाइक लेके जाया था ना, तो हल्का हल्का बैठा ना, मैं बाइक डिसबैलेंस हुआ। अच्छा, मतलब लगा कुछ हुआ है। मैं बाइक था लेकिन वजन सा निकल गया। भारी गाड़ी रहता उसी टाइम बहुत ही ज्यादा और भी बड़ा हादसा हो सकता था। घटना के बाद प्रशासन हरकत में आया। पुलिस और BCCL अधिकारियों ने तुरंत सड़क को बंद कर दिया, बैरिकेडिंग लगा दी गई और लोगों को दूसरे रास्तों से भेजा जाने लगा। कल सुबह में करीब 8 बजे के आसपास ये पता चला कि रोड का जो लेवल है कुछ डाउन होते जा रहा है। करीब 1-1.5 फीट के आसपास डाउन हो गया था। सूचना मिलते ही पहला काम पहुंचे PO पर पहुंचकर और स्लाइडर बैरियर के माध्यम से, जो हमारे पास संसाधन था, अपने वरीय पदाधिकारी से, वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय से निर्देश प्राप्त कर उसको हम लोग स्लाइडर किए, स्लाइडर बैरियर से दोनों तरफ से ब्लॉक किए ताकि किसी को जान माल की कोई क्षति नहीं हो पाए। चूंकि मुख्य मार्ग है इसलिए हमारा पुराना थाना मोड़ के पास से एक डाइवर्सन है, वहां से हम लोग डाइवर्ट करा के पब्लिक की भी आवाजाही को हम लोग सुरक्षित रखे और सुगमता पूर्वक उनको व्यवस्था किए। चूंकि रोड जो है लगातार ये थोड़ा दबते जा रहा है और यहाँ पर थोड़ी समस्या है। बाउंड्री वगैरह था, जो पुराना GM बंगला है वो गिर गया है बाउंड्री, और वहां से धुआं जैसे कुछ निकल रहा है नीचे से, संभवतः कोयला जल रहा हो और उसका ऊपर से स्मोक निकल रहा हो। बाकी टीम भी है, वरीय पदाधिकारी का, जिला प्रशासन का, BCCL का टेक्निकल टीम, सभी लोग समय समय पर विजिट कर रहे हैं। हाँ, मेरे द्वारा सूचित किया गया और सभी का विजिट यहाँ पर हुआ है। सभी लोग अपने स्तर से लगे हैं। सभी का एक ही उद्देश्य है। कल मेयर साहब भी आए हुए थे। सभी का एक ही उद्देश्य हम लोग का है कि सभी को यहाँ से पुनर्वास कराया जाए, क्योंकि ये एरिया जो है रास्ता भी है, एकमात्र रास्ता भी है और एरिया डेंजर जोन अब है, काफी डेंजर जोन। थाना भी शायद थोड़ा प्रभाव, थाना का भी हम लोग का शिफ्टिंग है, पुराना BSNL का एक्सचेंज है, वहां पर सफाई चल रही है और थाना भी वहां पर शिफ्ट करने की सूचना पाकर गुरुवार को उपायुक्त आदित्य रंजन और वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार खुद मौके पर पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने धसी हुई धनबाद बोकारो सड़क का निरीक्षण किया, फिर गैस रिसाव स्थल का जायजा लिया। इसके बाद केंदुआडी थाना में BCCL के आला अधिकारियों के साथ बैठक हुई, जहां इस पूरे इलाके को अत्यंत खतरनाक मानते हुए आगे की रणनीति तय की गई। प्रशासन का कहना है इस खतरे से बचने का एक ही रास्ता है, विस्थापन। उपायुक्त के अनुसार 535 प्रभावित परिवारों को बेलगड़िया में 2 फ्लैट दिए जा रहे हैं, जहां बिजली, पानी, स्कूल, हेल्थ सेंटर, बस सेवा जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। महसूस क्या हुआ, हमारा इससे 100 मीटर की दूरी में हम रहती है सारे।
हमारा अपना खतियानी जमीन है। देखने आए जब यहाँ हो सकता है तो बस 100 मीटर की दूरी में वहाँ भी हो सकता है। ऑलरेडी धंस चुका है, हमारा घर में दरार पड़ चुकी है। देखने आए हैं कि अब हम लोग भी कहाँ जाए, रेती वाले लोग कहाँ जाएंगे, इनका तो लेकिन हमारा तो प्रॉपर अपनी प्रॉपर्टी है खतियानी। कितनी आबादी है आपके मोहल्ले कम में? होंगे नहीं तो 4000 लोग होंगे। सर एक बात बताइए, हमारा एकड़ों में जमीन है, 10-10 एकड़, उसके लिए सिर्फ एक छोटा सा घर दे देने से काम चल जाएगा? मुआवजा नहीं दीजिएगा? प्रशासन का दावा है कि कुछ लोग निजी स्वार्थ में लोगों को भटका रहे हैं, लेकिन जमीन से जुड़े लोगों के सवाल अभी भी कायम है। यहाँ देख रहे कि भगदड़ मचा, तो बाहर निकाल करके इसके बाद सत्तू उधर फेंक दिए। इसके बाद फिर हम इधर आके देखते हैं कि इधर धंस रहा है, और कल भी बंद रखे, आज भी बंद रखे। और कल मेरा जितना भी गाड़ी का काम था सारा नुकसान मेरा हो गया। वो तो बहुत पहले से वहाँ गैस का रिसाव हो रहा था। यही बात करके खाली चला गया यहाँ से। रात बिरात में तो डरना ही है, बरसात के टाइम आ रहा था, डरना ही ना होगा। अच्छा, रात में यहाँ कोई हादसा हो गया था 2 से 3 दिन पहले। हम लोग गए यहाँ पे लेने एम्बुलेंस यहाँ भी नहीं ना वहाँ। अच्छा, बंद हो गया है तो दुकानदारी पूरे न प्रभाव पड़ गया सर। यहाँ पे अभी तो उतने से मालूम हुआ कि यहाँ पे अभी तुरंत मालूम है। तुरंत मालूम, हम लोग को पता नहीं। अच्छा, पता नहीं पता नहीं था, न पता रहता तो नहीं आते। हम लोग कुटकी इधर से होकर के जाना होगा, इधर से है रास्ता। सड़क धंसने के बाद डर हर घर में घुस चुका है। दुकानदारों का कारोबार ठप हो गया है। महिलाएं अनहोनी के डर में जी रही हैं। विशेषज्ञों की माने तो भूमिगत आग के कारण गैस रिसाव कभी पूरी तरह बंद नहीं होगा, बल्कि समय के साथ इसका दायरा और बढ़ेगा। IIT, ISM, DGMS और CIMFR जैसी संस्थाओं ने भी इस पूरे इलाके को डेंजर जोन बताया है। धनबाद बोकारो को जोड़ने वाली यह सड़क अब पूरी तरह असुरक्षित हो चुकी है। प्रशासन ने लोगों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की है। खतरा इतना बढ़ चुका है कि केंदुआडीह थाना तक सुरक्षित नहीं रहा। प्रशासन ने इसे भी शिफ्ट करने का फैसला लिया है। नया थाना पुराने BSNL टेलीफोन एक्सचेंज में शिफ्ट किया जा रहा है। कोयला खनन और इसके बाद की अनियमितताएं जमीन को अंदर से खोखला कर चुकी है, और अब वही जमीन लोगों के लिए खतरा बन गई है। ये जो सड़क है ये धनबाद से जमशेदपुर, रांची, बोकारो का मेन मार्ग है, और एक लाइफ लाइन है केंदुआ, करकेन, कुटकी, जो छोटे छोटे कामों के लिए भी धनबाद का मार्ग यही है। और ये सड़क आगे भी 2 बार धंस चुकी है। ऐसे में लाइफ लाइन रुक गया है लोगों का। अब रोड है, डाइवर्ट हो गया, लेकिन वो इतना कंजेस्टेड है कि आदमी के लिए आवाजाही बहुत कठिन है। और आगे भविष्य में जो सीम की स्थिति है, अंदर में आग लगा हुआ है, गैस है, लगातार भूदसान की घटना हो रही है उस पर, तो एक बड़ी आबादी भी प्रभावित हो रही है। तो ऐसे में अगर BCCL जो पहले से उसकी जानकारी है, जिला प्रशासन को पहले से जानकारी है, लेकिन इन लोगों ने कभी कारगर उपाय नहीं किया इसका बचाने का। केवल लोगों को विस्थापन करने पे ही लगी रही, कैसे उनको हटाया जाए और कोयला निकाला जाए। लोगों का जान कैसे सुरक्षित हो, ये क्षेत्र सुरक्षित कैसे हो, इन लोगों ने इस पर कभी काम नहीं किया। भूमिगत रूप में कुलवरी में बालू की भराई पहले नहीं हुई, खदान में आग लग गया, कारण कई है उसके, लेकिन भराई तो काम बहुत चलता रहा। नहीं हुआ ना, यही तो घोटाला हुआ है। BCCL में बहुत बड़ा घोटाला है, बालू घोटाला। आज अगर पैकिंग हुआ होता उस सीम का तो आगे आग नहीं बढ़ता, ऑक्सीजन वहां नहीं पहुंचता। कहीं ना कहीं विस्फोट हुआ है, ऑक्सीजन वहां पहुंचा है और आग भड़की है। तो इसको रोकने का और लोगों ने क्या किया, केंदुआडीह जो माइंस है जिसके ऊपर यह सीम है, इसको बचाने का इन लोगों ने कभी उपाय नहीं किया। केवल इस प्रयास में लगे रहे कि लोगों को कैसे हटाया जाए, यहाँ से अपना कोयला निकाला जाए। अरे जहाँ लोग, कोयला किसके लिए है? जनता के लिए है, और जनता ही नहीं रहेगा तो कोयला और पैसे का क्या उपयोग देश में? सुरक्षित पुनर्वास तैयार, रोजगार ये लोग जाना चाह रहा है, लेकिन रोजगार जो इन लोग को उचित नहीं मिल रहा है, इसके चलते लोग जाने में हिचकिचा रहा है कि हम चल तो जाएंगे और वहाँ रोजगार हम करेंगे। सबसे पहले तो जो बहुत आसान हो रहा है, गैस रिसाव हो रहा है, सबसे पहले इसकी अस्थाई निराकरण होना चाहिए। कुछ नहीं, सिर्फ भरवली है, खाना पूर्ति है। आज यहाँ से 4 महीना पहले से ही यहाँ सुर्खियों में है, हम लोग के अखबार के सुर्खियों में है, पूरा सोशल मीडिया में है, आम पब्लिक में भी ये सुर्खियों में है गैस रिसाव के चलते, जिसमें कि अगले बार गैस रिसाव के कारण 3 लोग
मर चुके, जिनकी मृत्यु हो चुकी, फिर भी बीसीसीएल हो या जिला प्रशासन हो सिर्फ अनदेखा करके रह रहे। सिर्फ विस्थापन, अरे विस्थापन भी ऐसी जगह होना चाहिए जहां लोग रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाला को कुशल हो, जो वहां भी जा करके कम से कम रोजमर्रा की जिंदगी बढ़िया से जी सके। अब बेलगड़िया दे रहे हैं, यहाँ से मतलब कितना किलोमीटर दूर है, वहां पर जाना, वहां पर रहना, बिजनेस करना, बेलगड़िया तो। और दूसरी बात है, अभी जनता से हम लोग ने बात किया, बेलगड़िया की जगह कोयला नगर है और कहीं बोल रहे थे, वहां पर बोल रहे थे कि अगर वहां पर दे दिया जाए तो हम लोग स्वेच्छा से चले जाएंगे, लेकिन वहां पर भी रहने को इच्छुक नहीं है। सिर्फ बेलगड़िया के अलावा भी तो जगह है यहाँ रहने का विस्तार बहुत है। प्रशासन का कहना है कि यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। लोग कहते हैं यहाँ से जाना आसान नहीं। धनबाद का केंदुआडीह अब सिर्फ एक इलाका नहीं बल्कि एक सवाल बन चुका है, क्या विकास की कीमत इंसानी जिंदगी है?